बाड़मेर एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस में एक कार्रवाई की है जिसमें 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। उसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने सीधे तौर पर सीएमएचओ पर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ में सीएमएचओ साहब खुद मौजूद है क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार कार्रवाई उन्हीं की ऑफिस में हो रही थी। हम उनसे सवाल जवाब करते हैं कि किस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों पर सीएमएचओ साहब का क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल आपके ऑफिस में हो रहा था, तो ये अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही गलत है। और ये फाइल ये फरवरी में आई थी, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और ये खुद निरीक्षण करने गया। ये उनके साथ जो है हमारे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, इन सब का उनका अलग अलग जुरिडिक्शन एरिया है, अलग अलग एरिया बांटा हुआ है। जो बालोतरा है वो हमारा एडीसी सीएमएचओ का है और जो उपखंड जो बाड़मेर है वो सीएमएचओ का है और बाकी अलग अलग आरसीओ का भी है, डिप्टी सीएमएचओ का, सबका एरिया बांटा हुआ है। वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, वो उसको लाइसेंस जारी करती है, वो निरीक्षण करती है। तो इन्होंने पहले आया तो फाइल उन्होंने टेम्प्रेरी जारी किया, उन्होंने उस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने अब वो जो कंफर्म जो परमानेंट ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए साइन होने थे, उसके लिए ये पैसा मांग रहा था, जो कि साइन मेरे तो होने नहीं, मेरे पास आनी नहीं फाइल, तो साइन होने थे वो हमारे एडीसी सीएमएचओ के, वो भी आज है नहीं यहाँ। ये सब है तो वो अजय ने के लेवल पे ही था, ये इन्होंने की तो ये पकड़ा गया। अच्छा। और ये अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमारी एडिशनल साहब से भी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि जब फ़ोन आपको किया था तो आपने कहा था कि ऐसी फ़ोन बातचीत, क्या फ़ोन पर उस वक्त बातचीत? हाँ, ये कह रहा हूँ फाइल के कोई फाइल है बालोतरा की, मेरे को नहीं पता। हमारे पास रोज़ फाइल आती है, मेरे से थोड़ा टाइम पहले मेरे से ये कोई साइन करा के गया, तो फाइल तो मेरे कौन सा फाइल है, मैं लेके आओ मेरे पास। फाइल लेके ही बुलाया था मैंने देखा ये कमरे में बैठा बैठा फ़ोन कर रहा है, तो मेरे से जस्ट पहले ही कोई साइन करा के गया, तो मैंने कहा फाइल है तो कौन सी फाइल है मेरे पास, तुम खुद आ जाओ, फ़ोन क्यों कर रहे हो, ये बात है। अच्छा, फिर क्या सर एसीबी ने क्या आपसे पूछताछ की, क्योंकि इसने सीधे तौर पर आपका नाम लिया? नहीं, एसीबी ने हमारा वर्जन लिया, बाकी कोई हमारा जो था उन्होंने के सामने आमने सामने बात की, तो मेरा वर्जन था कि वो उन्होंने देख लिया और डॉक्यूमेंट थे, जो फाइल थी, जो डॉक्यूमेंट थे पेंडिंग थे, सब इसके टेबल पे थे और सब इनके लेवल पे थे और सब इनके साइन, मेरे पास कुछ नहीं थे और मेरे पास आनी भी नहीं थी। अच्छा सर, क्या प्रोसीजर्स होता है, जैसे सोनोग्राफी मशीन का संचालन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल करता है, उसका क्या प्रोसीजर्स होता है? तो वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट उसमें करता है ऑनलाइन, फिर उन्हें ऑनलाइन फाइल होकर फिर वो जाती है उनके पास, इसी पे पीएनडी कोऑर्डिनेटर होता है, उसको मार्किंग करा के उसके पास जानी होती है, फिर वो निरीक्षण करने जाते हैं, फिर उनको टेम्प्रेरी जारी किया, फिर ये वो सही है तो टेम्प्रेरी जारी किया जाता है उसका, फिर बाद में उसकी मशीन आती है, मशीन निरीक्षण करने के बाद उसका सब नंबर आता है, उसके बाद में ये परमानेंट सर्टिफिकेट जारी होता है। तो ये था सर। ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी पॉलिटिकल अप्रोच के चलते आपको बचाया गया, ऐसा कुछ है? अरे बिल्कुल गलत बात है, मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए किस तरीके से सीएमएचओ साहब का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की जो ये कार्रवाई हुई है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं थी, जो फाइल चल रही थी वो इनके लेवल पर ही नहीं चल रही थी, तमाम तरीके से मुझे झूठे तौर पर फंसाया जा रहा है। दिनेश वोरा, बाड़मेर।